नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। सो अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन के 6 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उन 6 लेक्चर में हमने अभी तक 56 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस। इनकम यानी होता है आय, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, व्यय यानी होता है खर्च, खर्च। सेविंग यानी बचत। तो देखो, इनकम को हम लिखते हैं आय, एक्सपेंडिचर को लिखते हैं हम ई और सेविंग को लिखते हैं हम एस। तो आई इक्वल टू होता है आपका इनकम यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, इसका आपको काफी यूज होगा होल काउंट में। तो देखो, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है और आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 60 रुपीज है, तो आपके पास कितने 100 रुपए, आपने खर्च कितने करते हो 60 रुपए, तो आपके पास बचे कितने 40 रुपए, यानी आपकी सेविंग है, बचत है 40 रुपए। ये हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है, कितनी है 100 रुपीज, और आपकी सेविंग है 30 रुपीज, यानी आपके पास 100 रुपए थे, आपने कुछ खर्च किए और आपके पास बचे 30 रुपए, तो आपने कितने खर्च किए 100 माइनस 30 यानी 70 रुपीज, इतने आपने खर्च किए। थर्ड कंडीशन है, आपने खर्च किए 80 रुपीज, यानी 80 रुपए आपने खर्च किए, आपका एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज, और आपके पास बचे कितने, आपके पास बचे 30 रुपीज, कितने बचे 30 रुपीज, यानी आपने कितने बचत की 30 रुपए की बचत की, खर्च किए 80 बचे 30, तो आपकी इनकम क्या थी 80 प्लस 30 यानी 110। तो ये लॉजिक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में गिवन है द इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। इफ ईच सेव ₹1000 देन मिस्टर शर्मा एक्सपेंडिचर इज। तो देखो, हमें गिवन है मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा का इनकम का रेशियो है 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें 3:2, और दोनों कितने बचाते हैं, कितने सेव करते हैं, उनकी सेविंग क्या है, बचत क्या है, तो वह 1000 रुपीज, कितने 1000 रुपीज। तो हमें मिस्टर शर्मा का खर्च पूछा है, क्या पूछा है, व्यय पूछा है। तो देखो, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम माइनस सेविंग होगा आपका एक्सपेंडिचर। तो देखो, मिस्टर शर्मा का इनकम क्या है, तो 5x है और सेविंग है 1000 रुपीज, तो हम इनकम में से सेविंग यहाँ पर माइनस करेंगे। मिस्टर वर्मा का इनकम क्या है, तो वह 4x, सेविंग कितने 1000 है, यहाँ पर 1000 हम माइनस करेंगे, तो आएगा आपका देखो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रेशियो है आपका 3:2 यानी 3/2, तो यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2 इन ब्रैकेट 5x माइनस 1000 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 4x माइनस 1000। तो हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो पहले 2 से इस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा 2 5 10x, ये साइन यहाँ पर एज इट इज, फिर ये 2 से हम 1000 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 2000 इक्वल टू इस 3 से इस 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 होगा आपका 12x माइनस का साइन एज इट इज, इस 3 से इस 1000 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 3000। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 12x है, और यहाँ पर माइनस 2000 है और यहाँ पर माइनस 3000 है, तो माइनस 2000 आएगा यहाँ पर एज इट इज। ये जो माइनस 3000 है करेगा अपनी साइड चेंज, राइट हैंड साइड से जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर निगेटिव है, साइड चेंज करने के बाद होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया 3000 इक्वल टू ये 12x यहाँ पर एज इट इज, और ये 10x पॉजिटिव में है, ये साइड चेंज करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड, तो होगा आपका माइनस 10x। तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 1000, इनका डिफरेंस आएगा आपका 2x, तो x इक्वल टू 1000, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर होगा डिवीजन में, तो 1000/2 होगा आपका 500, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500। हमें पूछा क्या है, शर्मा का एक्सपेंडिचर। तो देखो, ये शर्मा है, ये वर्मा है, एक्सपेंडिचर क्या है आपका 5x माइनस 1000, एक्सपेंडिचर यानी होता है इनकम माइनस सेविंग, तो 5x
माइनस 1000, यह है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर एस की वैल्यू करेंगे हम पुट, 5 इंटू 500 माइनस 1000, यहाँ पर 2500 माइनस 1000 तो आएगा आपका 1500, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:4 and their expenditures are in the ratio 7:3. If A saves rupees 2000, B save rupees 1000, find A's expenditure. तो हमें A एंड B के इनकम का रेशियो गिवन है 9:4, उनके एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी खर्चा का रेशियो गिवन है 7:3। और अगर A ने 2000 रुपए बचाता है, B 1000 रुपए बचाता है, तो हमें A का व्यय यानी खर्चा पूछा है। तो देखो इनकम इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आपका इनकम माइनस सेविंग। तो देखो होगा यहाँ पर इनकम है हमें 9x और सेविंग है 2000, ये है ए का एक्सपेंडिचर। बी का है 4x माइनस 1000, ये है आपका इनकम, ये आपकी सेविंग, और हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो क्या है 7:3। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इन ब्रैकेट 9x माइनस 2000 इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 4x माइनस 1000। अब हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, तो इस 3 से हम करेंगे 9x को मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 27x। साइन एज इट इज, ये साइन नेवर एज इट इज, 3 इंटू 2000 तो होगा आपका 6000 इक्वल टू 7 इंटू 4x तो 28x, साइन एज इट इज 7 इंटू 1000 होगा आपका 7000। तो देखो ये 27 अपनी साइड चेंज करेगा, पॉजिटिव है तो होगा निगेटिव, ये 7000 अपने साइड चेंज करेगा, निगेटिव है तो होगा पॉजिटिव। देखो माइनस 6000 प्लस 7000 इक्वल टू 28x माइनस 27x, इनका डिफरेंस आएगा आपका 1000। 28 माइनस 27 तो होगा 1 यानी x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1000। तो हमें पूछा क्या है एज एक्सपेंडिचर, तो एज एक्सपेंडिचर है आपका ये ए का एक्सपेंडिचर है, ये बी का एक्सपेंडिचर है, तो ए का एक्सपेंडिचर है 9x माइनस 2000, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू करेंगे पुट, तो होगा 9 इंटू 1000 माइनस 2000, तो यहाँ पर होगा 9000 माइनस 2000 इक्वल टू 7000। तो ए का खर्च एक्सपेंडिचर है 7000, यानी सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 14:15:9, यानी एबीसी का एक्सपेंडिचर यानी व्यय का अनुपात हमें गिवन है वो है 14:15:9। इफ एबीसी सेव 30%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, यानी एबीसी अपने इनकम का ए 30%, बी 25% और सी 40% सेव करता है। इफ द टोटल इनकम ऑफ एबीसी टुगेदर इज रुपीज 22,000, तो देखो एबीसी की टोटल इनकम यानी टोटल आय आपकी 22,000 है, तो फाइंड इनकम ऑफ ए। तो हमें ए का आय पूछा है, क्या पूछा है ए की इनकम, ए का आय पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमें एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर है सेविंग परसेंट, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग परसेंट गिवन है, तो हमें ये सेविंग परसेंट को हमें एक्सपेंडिचर परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर गिवन है, इसलिए हम इस सेविंग परसेंट को एक्सपेंडिचर परसेंट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सी भी चीज आपकी 100% होती है, तो देखो आपकी इनकम को बेस मान लेंगे हम 100%, और हमें यहाँ पर ए बी सी का एक्सपेंडिचर परसेंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर इनकम है आपकी 100 और सेविंग है आपका 30%, ए की सेविंग है 30%, इनकम 100 सेविंग 30%, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो ए का आपका एक्सपेंडिचर परसेंट है 70%, ई यानी एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका 70%। तो देखो इनकम है आपकी 100 माइनस बी की सेविंग परसेंट है 25%, क्या है 25%, 100 माइनस 25 तो होगा आपका 75। तो यहाँ पर बी की एक्सपेंडिचर परसेंट है आपका 75%, क्या है 75%। देखो इनकम 100 माइनस सी की सेविंग है आपकी 40, सी की सेविंग है 40, तो आपका एक्सपेंडिचर है 60, तो सी का एक्सपेंडिचर परसेंट हो गया आपका 60%, क्या हो गया 60%।
तो देखो यहाँ पर होगा आपका 70% इक्वल टू 14, ये 14, यहाँ पर होगा 75% इक्वल टू 15, यहाँ पर 15, और यहाँ पर 60% इक्वल टू होगा आपका 9। तो देखो यहाँ पर हमें टोटल इनकम गिवन है, क्या गिवन है? टोटल इनकम। इसलिए हमें इनकम का रेशियो फाइंड करना है, एबीसी के इनकम का रेशियो। तो ये क्या है? ये है आपका ए का एक्सपेंडिचर परसेंट और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपका ए बी सी, तो 1% इक्वल टू 14/70। तो देखो यहाँ पर इनकम क्या होती है? 100% होती है। यहाँ पर 1% है, तो हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 100% इक्वल टू 14/70 इंटू 100। तो ये आ गया आपकी एक इनकम। 14 1 जा 14, 5 जा 100/5, तो यहाँ पर आ गया आपका 20। एक इनकम आ गई आपकी 20। तो देखो यहाँ पर 15/75 इंटू 100, 15 1 जा 15, 5 जा 100/5 होगा आपका 20। तो ये आ गया आपका 20। तो यहाँ पर होगा आपका 9/60 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 इंटू 10 हो गया आपका 9 10 जा 90, 90/6, 90/6 15, 15 6 जा। तो ये आ गया आपका रेशियो, ये वो इनकम का आ गया आपका रेशियो। 20:20:15, इनकी टोटल है 55, इनकम की टोटल है 55, क्या है? 55, और एक्चुअल में कितनी है आपकी? 22,000। क्या है? 22,000 यहाँ पर हमें गिवन है। तो देखो 15 1 जा 55 1 जा 55 4 जा होता है आपका 220, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 400। तो हमें पूछा क्या है? हमें एक ही इनकम पूछिए। क्या पूछिए? एक ही इनकम। एक इनकम क्या है आपकी? 20। तो इस 400 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो एक इनकम आ गई आपकी 8000। एक इनकम कितनी आ गई आपकी? 8000। ये आ गई आपकी एक ही इनकम हमें जो पूछी थी। तो यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपको बेसिक पता है, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द सेविंग ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 5:6:7 इफ ए बी एंड सीज एक्सपेंसेस 50%, 70%, 72% of their income respectively. If the total income of ABC together is 38,500, फाइंड इनकम ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर हमें एबीसी के सेविंग का रेशियो गिवन है वो है 5:6:7, और हमें एबीसी का एक्सपेंडिचर परसेंट गिवन है वो 50, 70 और 72%, और हमें टोटल इनकम यहाँ पर गिवन है, और हमें इनकम यहाँ पर बी की फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर सेविंग है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, तो इस एक्सपेंडिचर को हमें सेविंग परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो आइए हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखो ए बी सी का हम सेविंग परसेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे। आपको पता है कौन सी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो देखो इनकम है आपकी 100%, इनकम है आपकी 100%। तो देखो यहाँ पर बी का एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर क्या है? ए का एक्सपेंडिचर है 50%, ए का एक्सपेंडिचर 50%। तो देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है आपका सेविंग। इनकम है आपकी 100%, एक्सपेंडिचर है 50%, तो सेविंग क्या होगा आपका? 100 माइनस 50, तो ए की सेविंग हो गई आपकी 50%। बी का एक्सपेंडिचर है 70%, इनकम है 100, 100 माइनस 70 होगा आपका 30, तो बी की सेविंग हो गई आपकी 30%। इनकम है आपकी 100%, सी का एक्सपेंडिचर है 72%, 100 माइनस 72, तो सेविंग हो गई आपकी 28%। हमें टोटल इनकम गिवन है, तो हमें एबीसी के इनकम का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 5/50, यह 5/50, और हमें फाइंड क्या करना है?
100% तो मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमें फाइंड करना है उसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 6/30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका 7/28 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 5 1 जा 5 10 जा 100/10 तो हो गया आपका 10, 6 1 जा 6 5 जा 100/5 तो हो गया आपका 20, 7 1 जा 7 4 जा 100/4 25। तो 10:20:25 ये है आपका इनकम का रेशो, ए बी सी की इनकम का रेशो। तो इनकी आपकी एडिशन आ रही है 55, आपकी इनकम है 55 और एक्चुअल में है 38,500 एक्चुअल में। 55 1 जा 55 7 होता है आपका 385, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 700। तो देखो यहाँ पर हमें बी की इनकम फाइंड करनी है, तो बी की इनकम है 20, तो यहाँ पर हमें 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 700 को करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, तो आपका बी की इनकम आएगी आपकी 14,000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 4:5:6 एंड रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर्स आर 3:4:5। हमें इनकम का रेशियो गिवन है और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। ये लाइन का मीनिंग होता है इफ ए सेव्स 4,000 आउट ऑफ ₹28,000। ये 28,000 है ए के पास, यानी ए की इनकम है ये 28,000 और ए सेव कर रहा है आप 4,000। ए के पास 28,000, ए की इनकम 20,000 है, सेव कर रहा है 4,000, यानी उसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर है 28 - 4 = 24,000। ये इस लाइन का मीनिंग है और हमें सी की सेविंग यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर इनकम गिवन है, हमें क्या गिवन है 4:5:6 और यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है वो है 3:4:5। तो देखो यहाँ पर ए की इनकम है 4, ये ए की इनकम है 4, ये ए की इनकम है 4 और एक्चुअल में इनकम है 28,000। तो 4 1 जा 4 7 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 7,000। देखो यहाँ पर 4 की वैल्यू है 28,000, यहाँ पर 1 की वैल्यू 7,000 है, तो यहाँ पर 5 है तो 7 5 जा होगा आपका 35,000। ये बी की इनकम है 7 6 जा 42,000, तो सी की इनकम है आपकी 42,000। तो ए बी सी की इनकम यहाँ पर हमने फाइंड की है, तो हमें यहाँ पर इनकम हमें मिल गई है, ए बी सी की इनकम यहाँ पर हमें मिल गई है। ए के 28,000, बी के 35,000 और सी के 42,000। तो देखो यहाँ पर हमें ए का एक्सपेंडिचर पता है, तो देखो ए का एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पर 3 और एक्चुअल में क्या है 24,000, क्या है 24,000। तो 3 1 जा 3 8 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 8,000, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 8,000। तो देखो यहाँ पर ए का एक्सपेंडिचर है 24,000, बी का एक्सपेंडिचर है 4 × 8 32,000 और सी का एक्सपेंडिचर है आपका 8 × 5, यहाँ पर हो गया आपका 40,000। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है सेविंग। तो यहाँ पर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर करेंगे सब्ट्रैक्ट, 28,000 - 24,000 तो आ गया आपका 4,000, 35 - 32 तो हो गया 3,000, 42 - 40 तो हो गया आपका 2,000। ये आ गया आपका ए की सेविंग, ये है आपकी बी की सेविंग, ये है आपकी सी की सेविंग। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछिए सी की सेविंग। तो सी की सेविंग है आपकी 2,000, सी की सेविंग है आपकी 2,000 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको बेसिक पता है, अगर आपने अभी तक के लेक्चर अच्छे खासे किए हुए, प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन 2 consecutive years
माई इनकम इज इन द रेशियो 2:5 and expenses are in the ratio 4:7. If my income in the second year is 75,000 and my expenses in the first year is 20,000, then my total saving in the 2 years together are. तो देखो 2 ईयर की हमें यहाँ पर इनकम गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है, और सेकंड ईयर का हमें इनकम गिवन है जो है 75,000 और फर्स्ट ईयर की हमें एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि 20,000, और हमें दोनों ईयर की सेविंग का यहाँ पर टोटल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और ये है सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो यहाँ पर इनकम का रेशियो हमें गिवन है। इनकम का रेशियो क्या है आपका 2:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें, वो है 4:7। क्या है 4:7। हमें सेकंड ईयर की इनकम गिवन है, सेकंड ईयर की इनकम क्या है ये 5 और एक्चुअल में आपका 75,000। तो यहाँ पर होगा 5 1 जा 5 15 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 15,000। तो यहाँ पर है आपकी 30,000, 75,000, 1 की वैल्यू 15,000 है, तो 2 की वैल्यू हो गई आपकी 30,000। तो ये आ गया आपका वैल्यू, इनकम की वैल्यू 30,000 है फर्स्ट ईयर इनकम और 75,000 है सेकंड ईयर इनकम। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर गिवन है, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर क्या है 4, तो 4 की वैल्यू हमें गिवन है 20,000। तो यहाँ पर होगा 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5,000। क्या आ गई 1 की वैल्यू 5,000। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर था आपका फर्स्ट ईयर का 20,000 और सेकंड ईयर का एक्सपेंडिचर होगा आपका 7 × 5 35,000। ये आ गया आपका सेकंड ईयर का एक्सपेंडिचर। अब हम फाइंड करेंगे सेविंग। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 30,000 माइनस 20,000 होगा आपका 10,000। ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर की सेविंग। फर्स्ट ईयर की सेविंग है आपकी 10,000 रुपये, और यहाँ पर सेकंड ईयर की सेविंग होगी 75,000 माइनस 35,000, तो होगा आपका 40,000। तो हमें दोनों ईयर की टोटल सेविंग इन दी 2 ईयर, तो टोटल सेविंग क्या है आपकी 40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000। टोटल सेविंग है आपकी दोनों ईयर की 50,000 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है सैलरी रेशियो ऑफ राम एंड श्याम वाज 3:2 1 ईयर एगो, यानी लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर राम और श्याम का सैलरी रेशियो था 3:2 and their ratio between their last year and present year salary are 2:3 and 3:4। देखो ये राम का रेशियो है, ये श्याम का रेशियो है, ये लास्ट ईयर राम का रेशियो, ये प्रेजेंट ईयर राम का रेशियो, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर राम का रेशियो 2:3 और श्याम का है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर 3:4। एंड टोटल इनकम ऑफ बोथ इज रुपीज 30,100 रुपए, यानी दोनों की जो इनकम है वो टोटल है 30,100 रुपए। फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ श्याम, तो श्याम की हमें प्रेजेंट सैलरी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो पहले हम देखेंगे राम को। राम का लास्ट ईयर सैलरी थी 3 और श्याम की थी 2। तो देखो यहाँ पर राम के लास्ट ईयर 2, तो यहाँ पर आएगा अपॉन में 2 और प्रेजेंट है 3, यहाँ पर हमें प्रेजेंट फाइंड करनी है, तो 3 आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखो श्याम ये 3 आएगा आपका अपॉन में और ये 4 आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये प्रेजेंट ईयर, हमें प्रेजेंट ईयर फाइंड करनी है, इसलिए हमने प्रेजेंट ईयर से मल्टीप्लाई किया। तो 3 3 जा 9 अपॉन 2 इज टू 4 2 जा 8, तो 8 अपॉन आ गया आपका 3। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 इज टू 8 2 जा 16। ये है राम और श्याम की प्रेजेंट ईयर सैलरी, 27 है राम की और 16 है श्याम की। इनकी टोटल सैलरी आपकी 43, टोटल सैलरी आपकी 43 और एक्चुअल में है 30,100। तो 43 1 जा 43 7 जा हो गया आपकी 301, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 700। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 700। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है श्याम की प्रेजेंट ईयर सैलरी, तो वो है 16, वो है 16। तो हमें यहाँ पर 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 700 को करेंगे हम 16 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 11200 रुपीज, यानी श्याम की प्रेजेंट ईयर सैलरी है आपकी
11,200 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ एबीसी वाज 4:5:6। तो देखो यहाँ पर ए बी सी का लास्ट ईयर इनकम है, लास्ट ईयर 4:5:6, while the ratio of their last year income to the current year income, लास्ट ईयर और करंट ईयर यानी प्रेजेंट ईयर इनकम इज, ए का है लास्ट ईयर टू द प्रेजेंट ईयर 2:3, बी का है 3:2 और सी का है 4:3। तो देखो यहाँ पर ए का लास्ट ईयर है 2, तो यहाँ पर आएगा अपॉन में 2, और यहाँ पर है प्रेजेंट 3, तो इंटू 3 इज 2, यहाँ पर 3 लास्ट ईयर है तो अपॉन में 3 इंटू प्रेजेंट ईयर 2 है, करंट ईयर 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में 2 इज 2, ये 4 आएगा आपका अपॉन में क्योंकि लास्ट ईयर है और प्रेजेंट ईयर है 3, 4 3 जा 12/2 इज टू 10/3 इज टू 18/4। इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, तो हम करेंगे यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 6 जा 12 6 जा 72 इज टू 3 1 जा 3 4 जा 10 4 जा 40, 4 1 जा 4 3 जा, तो आएगा आपका 54। इनकी टोटल आ रही है आपकी 166, यानी आपका जो प्रेजेंट ईयर इनकम है, टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम है 166, और एक्चुअल में गिवन है इफ देयर टोटल करंट इनकम इज 83,000, तो ये है 83,000। तो यहाँ पर 1 जा 166 5 जा होगा आपका 830, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 500, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 500। हमें पूछा क्या है प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ बी की प्रेजेंट ईयर इनकम, तो क्या है यहाँ पर 40, तो हम यहाँ पर 40 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 500 को करेंगे हम 40 से मल्टीप्लाई, तो आएगी आपकी बी की प्रेजेंट ईयर इनकम 1230, 5 4 जा 20, तो आ गई आपकी 20,000। 20,000 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने लगभग 8 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन, और एक 8 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको काफी दिखाई देते हैं। 8 के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन की अच्छी रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप जो कौन से भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकोगे। ऐसे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 से 3 बार रिवीजन करनी है और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कौन सी बुक है या फिर नेट पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप ढूंढो, सर्च करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।